गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, टीजीटी, पीजीटी, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर से जुड़े हुए किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों के लिए रिमूव योर कन्फ्यूजन का जो ये सेशन आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, उस टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है जहां से अब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते रहे हैं और जहां से प्रतियोगी साथी अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, उनको अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आप लोग एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहला क्या है कि आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसा कि इसका नाम रखा गया है कि रिमूव योर कंफ्यूजन। देखिए, जब इस तरह से वाक्य का स्ट्रक्चर होता है मोर देन वन और उसके बाद सिंगुलर नाउन होता है, तब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा गया मोर देन वन गर्ल, एक से ज्यादा लड़की इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, एक से अधिक लड़की परीक्षा की तैयारी कर रही है। तो क्या हो गया, मोर देन वन। मोर देन ये वन, देखिए जी मोर देन वन आया, तब यहाँ पे क्या आया है, ये सिंगुलर नाउन आया है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जाएगा। इन सारी बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और अक्सर विद्यार्थी या प्रतियोगी साथी गलत कर देते हैं। ठीक है ना। दूसरा देखिए, मोर देन वन रूम। मोर देन वन रूम, देखिए ये सिंगुलर है, तो ये भी जो वर्ब भी है ये भी जी सिंगुलर वर्ब की होगी। ठीक है ना। मोर देन वन रूम इज अवेलेबल। अब आगे दूसरा स्ट्रक्चर देखिए जी, पहला ये हो गया, दूसरे पे ध्यान दीजिएगा। यदि ये मोर के बाद जी प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया हो और उसके बाद दैन हो और तब वन हो, तब उसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे आप देख रहे हैं, मोर इम्प्लाइज दैन वन, यानी कह रहा है एक से ज्यादा कर्मचारियों, एक से ज्यादा कर्मचारियों। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये आपका मोर आ रहा है जी और ये देखिए प्लूरल नाउन आ रहा है और ये आपका जी देखिए दैन आ गया और तब जी ये क्या आ गया, वन आ गया। तब आप ये देख रहे हो जी प्लूरल वर्ब आ रहा है। कहने का मतलब हुआ एक से अधिक कर्मचारियों के पास कार है। ठीक है ना। मोर एम्प्लॉइज देन वन, एक से अधिक कर्मचारियों के पास कार है, यानी एक कर्मचारी के पास कार नहीं है, एक से अधिक कर्मचारियों के पास कार है। तो देख रहे हो, मोर मोर एम्प्लॉइज देन वन हैव अ कार। अब जरा तीसरे स्ट्रक्चर को आप ध्यान देते हैं। ये बात हमेशा याद रखना है, मेनी ए के बाद हमेशा जो होता है वो सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा गया मेनी अ, तो आप देख रहे हैं जी ये गर्ल है, यहाँ पे गर्ल्स नहीं लिखा गया है। मेनी अ गर्ल, तो ये भी सिंगुलर है और वर्ब भी जी सिंगुलर होगी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि मेनी ए के बाद वर्ब भी जो होती है जी वो सिंगुलर होती है और उसका जी नाउन भी जो होता है वो भी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर ही प्रयोग किया जाता है। तो मेनी अ स्टूडेंट, अब देख रहे हैं मेनी अ के बाद क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स नहीं है, केवल स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। ओके, मेनी अ स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, मतलब कई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इसमें स्टूडेंट्स ना करिएगा जी और ना इसको प्लूरल करिएगा। ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को याद रखिए कि मेनी के बाद जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा और जो वर्ब आएगी जी वो भी सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, हर एक बात को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो नो डाउट आप हर एक पॉइंट को समझ लेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक ध्यान देना है, अ ग्रेट मैनी। अ ग्रेट मैनी जब भी कहा जाए तो इसको समझ लीजिएगा, इसका मतलब ही होता है अ लार्ज नंबर, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी व्यक्ति और वस्तुओं की काफी जो बड़ी संख्या होती है, इसी चीज को आप कह सकते हो, चाहे हिंदी में आप कह लो काफी, या इसी चीज को कह सकते हो बहुत सारे या बहुत सारी। जैसे आपने कहा अ ग्रेट मैनी, अगर अ ग्रेट मैनी का अर्थ ही क्या हो गया जी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग, है ना। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, अ ग्रेट मैनी प्लेयर्स आर प्लेइंग हॉकी,
यानी इसका मतलब ये हो गया कि काफी विद्यार्थी हॉकी खेल रहे हैं या बहुत सारे विद्यार्थी हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, अ ग्रेट मैनी प्लेयर्स आर प्लेइंग हॉकी, काफी विद्यार्थी हॉकी खेल रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा जी। जब अ ग्रेट मेनी आएगा तो अ ग्रेट मेनी के साथ जी प्लूरल नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब का भी प्रयोग जो है वो प्लूरल किया जाएगा। देख रहे हो, अ ग्रेट मेनी है तो प्लेयर्स भी जी देखिए प्लूरल है और इसके साथ जी वर्ब है तो ये भी तो जी प्लूरल ही होगी, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं आप लोग। अ ग्रेट मेनी प्लेयर्स आर प्लेइंग हॉकी, यानी काफी विद्यार्थी, ढेर सारे विद्यार्थी, काफी विद्यार्थी हॉकी खेल रहे हैं, याद रखिएगा। और ये भी यही अर्थ रखता है जी, अ गुड मेनी का भी अर्थ यही होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रतियोगी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल बन चुका है। इसीलिए आप लोगों को ये रिमूव योर कंफ्यूजन के सेशन में एक एक टॉपिक जी आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है, ठीक है ना। देख रहे हैं अ गुड मेनी, अ गुड मेनी आ गया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लूरल नाउन है जी, ये देखिए। और इसमें प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग तब किया जाएगा, अ गुड मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू दिल्ली, ठीक है ना। काफी विद्यार्थी जो हैं वो दिल्ली जा रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी दिल्ली जा रहे हैं। तो आप लोग, अब आज का सेशन जी यहीं पे समाप्त होता है। आप एक एक चीज को जी ध्यान से देखिए। इसी तरीके से रिमूव योर कंफ्यूजन के सेशन में आप लोगों को कई टॉपिक, कई प्रकार के जी प्रश्नों को पढ़ाया गया है। इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोग वीडियो को जी सब्सक्राइब कर लें और